Hey, what's up guys, this is your pro Stan Ali, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सदीक की थर्ड पोजीशन नहीं बनती थी न्यूयॉर्क प्रो शो के अंदर। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीडियो शायद मैं ना बनाता जितने यूट्यूबर्स ने लुच्चे तला इस वीडियो के ऊपर आके। ज़रूरी नहीं है कि यार किसी एक फेमस यूट्यूबर ने कोई एक बात कह दी है तो सारी वही सच हो। मैं जो बात करूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करूँगा। IFBB के रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के रूल के मुताबिक बात करूँगा कि किस तरीके से जो सा एक चैम्पियन बनता है और सदीक की प्लेसिंग मेरी नज़र में क्यों जो सा है थर्ड नहीं बनती थी, वो सारी बात करेंगे। कीप वॉचिंग। Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. सो गाइस, यहाँ पे जल्दी से रिजल्ट्स पे नज़र डालें अगर, तो पहले नंबर पे यहाँ पर आए कायरन होल्डन, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आए एलेक्स, और नंबर 3 पर यहाँ पर आते हैं हमारे पास सदीक हेडज़ोइक। अच्छा, बीच में एक बात मुझे याद आ गई यार, सदीक का जो कॉस्ट्यूम था ना ये मुझे बड़ा पसंद आया। और इस बार काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आए कि हसनैन भाई इस बार इस तरह का कॉस्ट्यूम बनवाएं। और जिन लोगों को नहीं पता, प्रो स्पोर्ट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुझे इस किस्म का कॉस्ट्यूम बनवाना चाहिए? मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन कमेंट्स में ये होगा कि ज़रा मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की चॉइस मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि IFBB ने ख़ुद कहा था 2014 में जब मेंस फ़िज़िक इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि साइज़ की बिहाफ पे मेंस फ़िज़िक प्लेयर जो है वो नहीं विन करेगा। कंडीशन साइज़ मैटर नहीं करेगा। और जिन लोगों ने हल्की सी भी हाइपोट्रोफी पड़ी है उनको पता है राउंड मसल बेलीज़ और लॉन्ग मसल बेलीज़ क्या चीज़ हैं। सदीक के पास कभी भी लॉन्ग मसल बेलीज़ थे ही नहीं। सदीक जो मर्ज़ी कर लें, कायरन होल्डन जैसी फ़िज़िक अचीव नहीं कर सकते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के भी। तो आपको क्या लगता है जिस बंदे के पास वो जेनेटिक्स ही नहीं है वो विन नहीं कर सकता? बॉडी बिल्डिंग ऐसा कहती ही नहीं है, ऐसा बोलती ही नहीं है। इसके बिहाइंड द स्क्रीन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अब आप गौर से सुनना मेरी बात। अच्छा जी, अब जो सच है ना वो बड़ा कड़वा है, लेकिन आप लोगों को मैंने तो बताना है। मेरा काम है आप लोगों को आगाही देना, आप लोगों को बताना, ठीक है। ये आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ कि बीच की कहानी जो थी वो थी क्या। अब सबसे पहले आते हैं एलेक्स के ऊपर। अगर तो आपने राउंडनेस के ऊपर फ़िज़ीक को विन करवाना था ना, तो फिर कायरन होल्डन को भी खाते थे आपके साथ जो खड़े हैं आपके एलेक्स भाई, ठीक है। एलेक्स भाई की तरह आप एक दफ़ा राउंडनेस देखें और वीटे पर उनकी नैरो वेस्ट लाइन देखें। सिर्फ और सिर्फ उनकी मसल में मेच्योरिटी नहीं थी उस तरह की जैसी कायरन होल्डन की थी। इस वजह से कायरन जोन से हैं वो सेकंड हुए। लेकिन अगर मसल मेच्योरिटी पे आपने आना है तो सदीक की मसल मेच्योरिटी इनसे बहुत ज़्यादा थी। हाँ, राउंडनेस जो थी है सदीक में नहीं थी और वो कभी भी नहीं उनकी रही क्योंकि वो लॉन्ग मसल बेली जेनेटिकली नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए कंडीशन, अब कंडीशन की बात करें तो आपके सामने है सदीक ईज़िली डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे सबको। अब आते हैं जी बैक पे। ये जो यूट्यूबर्स लगे हुए हैं कि बैक अच्छी नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ। सदीक जो उनसे हैं वो पुराने एथलीट हैं और फिज़ीक के अंदर लोअर लैट्स को ज़्यादा डेवलप नहीं करते। जैसे कि मैं भी ट्रेनर हूँ, मैं जो सा है ट्रेन करता हूँ फिज़ीक के लड़कों को, तो मुझे पता है कि मैंने लोअर लैट्स को ज़्यादा इंप्रूव नहीं करवाना, लोअर क्रिसमस ट्री को मैंने अच्छा करना है, लोअर लैट्स को मैंने ज़्यादा डीप नहीं करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अब आप सदीक के अगर लोअर लैट्स देखें तो सदीक के लोअर लैट्स खुलते हैं और जब वो फ्रंट का पोज करते हैं तब भी निकल के नीचे से सामने तक आते हैं। जब साइड से नीचे से लैट्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो बैक वी टेपर नहीं लगती। अब इट डज़न मीन के सदीक जो उनसे हैं उनकी बैक प्रॉपर नहीं है। आपको पता है इतना मेच्योर मसल 10 साल से भी ज़्यादा हो गया उनको सिर्फ और सिर्फ कम्पीट करते हुए, और ये कल के बच्चे हैं उनके सामने जो यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जेनेटिकली आपने यहाँ पे फ़िज़ीक जितवानी है, किसी को विन करवाना है, तो वो एक अलग बात है। तो फिर तो जितने भी जिन लोगों के पास जेनेटिक्स नहीं है वो तो फिर कम्पीट ही नहीं कर सकते, फिर मेहनत तो चलेगी भाई तेल लेने, ठीक है। अच्छा जी, अब दूध का दूध और पानी का पानी तो आप लोगों के सामने हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि मैंने कहा था कि एंड पे आपको बताऊंगा बिहाइंड द स्क्रीन रीज़न जो सी है वो क्या होती है। अब एक चीज़ को आपने ना गौर से समझना है। बहुत सारी कंपनीज़ जो सी हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं मिस्टर ओलंपिया के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो ये शो होते हैं, ठीक हो गया। अब सीधी बात ये है कि सदीक जोन से हम सबके फेवरेट हैं, ठीक है। कायरन होल्डन जोन से हैं वो भी हाइप में थे। अब ये कायरन होल्डन अगर शो ना जीतते तो इनको
जो सा है वो क्वालिफाई इन्होंने नहीं करना था मिस्टर ओलंपिया के लिए, ठीक है। सदीक एक प्रो शो जो सा है वो जीत चुके हैं, सदीक जो से क्वालिफाई है मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब जैसा कि कायरन होल्डन की पिछले साल की तरह दोबारा से हाइप बन चुकी है। आप लोगों को याद होगा मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने टॉप 5 में प्लेस किया था कायरन होल्डन को, और पिछले साल उनकी इसी तरह से प्लेस आई थी, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो खैर वक्त गुजर के वो वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, नेक्स्ट आने वाली देख लेना आप लोग। अब ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं इनका काम ये होता है बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइप बने कंपटीशन की। इसी तरह से हाइप बनी हुई थी कायरन होल्डन की और सदीक एक प्रो शो जीत गए। अब ये आ रहे हैं ओलंपिया में, हम लोग सब देखने के लिए इनको एक्साइटेड हैं। इसी तरह कायरन होल्डन को भी देखने के लिए एक्साइटेड थे जो कायरन होल्डन के फैंस थे। अगर कायरन होल्डन को यहाँ पे 19-20 ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, 19-20 था, लेकिन यहाँ पे डिज़र्व करते थे सदीक फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस पे मैं अगर होता तो मैं रखता यहाँ पे कायरन को, और थर्ड पे तो ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया यहाँ पे एलेक्स ने, और एलेक्स बहुत अच्छी फिज़ीक लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा राउंडनेस है, बहुत ज़्यादा वी टेपर है। उनकी जो साइड से लोअर लैट्स जिस तरह से मिल रहे हैं, और आप इनके बैक का पोज देखेंगे ना तो आपको मेरी वो वाली बात समझ आएगी कि जो नए एथलीट्स हैं उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि लोअर लैट्स को ज़्यादा डेवलप नहीं करना। सदीक ने सिर्फ लोअर लैट्स ज़्यादा डेवलप किए थे तो वो इस तरीके से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप प्रॉपर बैक की बात करें तो सदीक की बैक उनसे ज़्यादा मैच्योर है, और लोअर क्रिसमस ट्री जो सी है सदीक की ज़्यादा डेवलप थी कायरन होल्डन से, ठीक है। तो इतने पुराने एथलीट हैं, और ये जो हर बच्चे ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और कुछ भी बोले जाता है नॉट मी, पढ़ी कोई नहीं है, और सदीक के बारे में बातें करें कि भाई सदीक की बैक अच्छी नहीं थी। भाई जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है ना उससे ज़्यादा देर उसको ट्रेनिंग करते हुए हो गए हैं, और जिन प्रोफेशनल एथलीट्स और जिन प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आप देखें, ठीक है। और बॉडी फैट परसेंटेज की देखी जाए बात तो जो अक्लमंद इंसान है उनको साफ पता चल रहा है कि बॉडी फैट परसेंटेज किसकी कम है, और मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो कंडीशनड होगा वो विन करेगा, ठीक है। राउंड मसल वैलीज की तो बात ही नहीं, यहाँ पे फ्रंट पोज में, फ्रंट स्टांस में जब टॉप 3 एथलीट्स खड़े हुए हैं तो सदीक साफ बता रहे हैं कि सदीक ही रियल विनर हैं। बीच की कहानी मैंने आपको बता दी है, स्पॉन्सरशिप्स किस तरीके से काम करती हैं। ये बेसिकली प्रॉपर एक तरीके से एक बिज़नेस किया जाता है, हम लोग सिर्फ शो को एंजॉय करते हैं और दैट्स इट। ये नहीं कि किसी को भी जितवा देंगे मुंह उठा के, लेकिन ये हाइप के प्लेयर्स थे, इनको आगे लेके आना ही आना था। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ कॉस्ट्यूम वाली बात में मेरी हेल्प ज़रूर करना। मुझे कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉस्ट्यूम जो सा बनवाया जाए। 2-3 कॉस्ट्यूम्स इसमें थे। कायरन होल्डन का जो सा कॉस्ट्यूम था वो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, 1-2 लड़कों ने और भी कहा है। आप लोगों को कौन सा कॉस्ट्यूम सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा एथलीट पसंद आया, ये ज़रूर मुझे बताना। एथलीट का बताना ना बताना मुझे पता है, कॉस्ट्यूम के मामले में मैं जो सा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। कॉस्ट्यूम में मेरी हेल्प ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या मुझे कॉस्ट्यूम फ्रो स्पोर्ट्स पे बनवाने चाहिए कि नहीं। और हाँ, जाते जाते भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस पे मतलब बेल की घंटी को ज़रूर दबा के जाना। अपनों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।